विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज. सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. केपिका slaughter of cows and not only cows, calves and not only calves. Actually, you are right. Also dropped animals. माझ्याकडून So far as आवाज विदर्भाचा. सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज. आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। पता है मुझे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्यों सुधरी सी बातें कर रहा है, आज क्यों भक्तिजनक बातें कर रहा है। अरे क्यों ना करूँ, क्योंकि मेरे साथ हमारे जो शिव भगवान है उनके बहुत बड़े भक्त राजेश कुमार जी है, इसीलिए तो सीक्रेट था। आपको पता है ना, मैं जब भी कुछ बम फोड़ता हूँ हमेशा बड़ा फोड़ता हूँ। आज राजेश कुमार जी मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका वेलकम हमारे नागपुर शहर में। थैंक यू सो मच। वैसे मैं सबसे पहला सवाल हमेशा मेरा रहता है कि आपको नागपुर कैसा लग रहा है? एयरपोर्ट से तो बहुत पास में है, जहाँ पे भी ये दूसरी बार मैं नागपुर आया हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो दोनों बार ही प्रमोशन के लिए आया था। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनको मैंने सूचित नहीं किया है कि मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि समय निकालना थोड़ा मुश्किल है। बट नागपुर शहर थोड़ा अभी घूमा नहीं हूँ मैं प्रॉपरली। हाँ, पिछली बार भी आया था तो वो हल्दीराम से मिठाई लेके गया था। इस बार भी लिस्ट काफ़ी लंबी है लोगों की कि ये लेके आ जाना, ये लेके आ जाना, ये लेके आ जाना। देखते हैं, समय जैसा मिलेगा वैसा करेंगे। बट शहर तो डेफिनेटली खूबसूरत है। मुझे ये बताइए कि ठंड है बाहर या नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चल रहा है। हम खुद भी नागपुर के वासी आजकल थोड़े कंफ्यूज है कि समझ में नहीं आ रहा उनको, ठंड चल रही है, बरसात चल रही है, क्या चल रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। दोपहर में गर्मी होती है, सुबह ठंड लगती है, रात में पानी गिर रहा है। नहीं वो वही बात हो रही है कि सब जगह पूरे प्रकृति का यही हाल है। वो प्रकृति को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो घूम तो रहे हैं अपने ध्रुव पे, लेकिन मौसम का पता नहीं चल रहा है। शिव जी शायद कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में, इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं सभी लोगों को। बस मनाइए यही कि जिस तरह से हम लोग अपने पृथ्वी को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी तीसरी आंख ना खुले। सही बात है, जब खुलेगी तो वैसे देखा गया है कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है बड़ा तहलका मचता है। वैसे हमने सुना है राजेश जी कि आपका अभी सीरियल आई है नीली छतरी वाले, उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो क्या चेंजेस है ये? 1.5 साल से ये सीरियल चल रहा है। इनफैक्ट अब चेंजेस इसमें ये हैं कि पहले शिव जो थे वो अंतरात्मा की आवाज़ थे, आपके अंदर के द्वंद्व की आवाज़ थे, जो अब जा कर के वो कोई चमत्कार नहीं करते थे, वो सिर्फ आपको राह दिखाते थे, चलना आपको खुद पड़ता था। ये पहले कॉन्सेप्ट था। अभी ये है कि अभी शिव एक्टिवेट हो गए हैं। शिव के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं और हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन डील करने का तरीका वो ईश्वर हैं, इसलिए वो जैसा भी करेंगे हम उसको अच्छा मानेंगे। क्या भगवान दास उन्हीं रास्तों पे चलेगा या वो इतिहास बदलने की कोशिश करेगा कि जो शिव ने किया है शायद वैसा ना करे, या शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, क्या भगवान दास भी रौद्र रूप धारण करेगा? तो ये कन्फ्यूजन, ये जद्दोजहद इस पूरे सीरियल का आधार है। और अब मज़ा आएगा। अब थोड़ा सा माइथोलॉजिकल होगा, थोड़ा कंटेम्प्रेरी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। नहीं, वैसे ही मैंने आपके बारे में सुना है कि जब ये सीरियल आपको मिली जी, जब आपको ये सीरियल मिली तो आप जस्ट कहीं से आए थे दर्शन करके, तो उसके बारे में बताइए वो पल। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आया था और उसके 1-2 महीने बाद ही, बिकॉज मेरे अंदर मतलब शिव का भूत बहुत बुरी तरह सवार था और वो 6-7 महीने के अंदर ही सब कुछ हो गया था। मैं आपको घटना बताऊं कि मैं बद्रीनाथ गया था और पहली बार जब गया था तो मैं जब मंदिर के अंदर गया था तो मैं बहुत ज़ोर से हर हर महादेव चिल्ला रहा था, लेकिन आसपास जितने लोग थे किसी ने रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं, सबकी अपनी श्रद्धा है, किसी को मन नहीं कर रहा होगा बोलने का। अदरवाइज़ कई बार होता है ना कि एक आदमी जयकारा लगाता है तो सब शुरू हो जाते हैं।
तो अगले दिन मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, उन्होंने पूछा कि तुम हर हर महादेव क्यों बोल रहा था। मैंने कहा अरे शिव जी के मंदिर में, पागल, बद्रीनाथ विष्णु जी का मंदिर है। तो मैं विष्णु जी के मंदिर में भी मैंने शिव देखा है या महसूस किया है। तो वो तब से भूत सवार हुआ था और वो मेरी यात्रा मैंने शुरू कर दी और करते करते 7-8 महीने के अंदर ही कुछ ऐसे संयोग बन गए कि मैं सीधा कैलाश मानसरोवर हो आया, जो कि वहाँ से आने के बाद फिर ये सीरियल मिला मुझे। तो जैसा आपका कहना आता है कि आप बहुत जगह कहते हो कि मुझे शिव जी ने ही कहा कि बेटा ये सीरियल तुम कर लो, सीरियल कर लो। और उस प्रकार आपको सीरियल मिल गई। उस समय अंतरात्मा की आवाज़ जगी हुई थी, क्योंकि 2-3 जो ऑफर थे वो बहुत अच्छे थे, आज वो बहुत अच्छे सीरियल्स हैं। बट वही होता है कि कई बार आपको शिव पे ज़्यादा भरोसा था और आंख बंद करके मैं इसी सीरियल पे आया। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, साबित कर सकता हूँ। जैसे आपने अंदर में रुद्रा मारा पहनी है ना, वैसे मैंने अंदर में शिव जी की टी-शर्ट पहनी हुई है। क्या बात है यार, वाह। अच्छा, तुम्हारे शिव ऐसे दिखते हैं? आपके शिव शायद अभी यंग आप बता रहे हो। नहीं भाई, वहाँ मेरे शिव तो हिमांशु सोनी है। पूरे यंग बताया, जैसे कि लोग सोचते हैं शिव जी के बारे में कि उनकी जटाएं होगी, ऐसा होगा, पर उससे पूरा चेंजेस। मतलब वो वही है कि वो अगर उस डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं आपका 1 घंटा से खा सकता हूँ। लोग आपको एज ए एक्टर नहीं देखेंगे कुछ देर बाद, अगर आप शुरू हो गए। लोग रेस निकल रही है, पीछे हेलो दिख रहा है, तो नहीं वैसी हालत नहीं करूँगा मैं। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नीली छतरी वाले ज़रूर देखते रहिए, बिकॉज इसमें आपको शिव भी नज़र आएंगे, इसमें आपको भगवान दास भी नज़र आएंगे, इसमें ह्यूमर है, इसमें स्लाइस ऑफ लाइफ है, जो घटनाएँ जीवन में घट रही हैं, मज़ा आता है। खट्टी मीठी घटनाएं हैं, कुछ भी फार्सिकल नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं है, बहुत सहज है और सहजता का नाम ही ज़िंदगी है। एक आखिरी सवाल जो कि आपसे पर्सनली करना चाहूँगा मैं, कि जैसा आपका जो किरदार है इस सीरियल में जी, कितनी सिमिलरिटीज रखती है रियल लाइफ में और उसमें? लगभग वही हूँ मैं, लगभग वही हूँ, सिर्फ मूंछ नहीं है और चश्मा नहीं है, बाकी स्वभाव सब कुछ वैसा ही है जो भगवान दास का है। क्योंकि ऐसा कुछ खास आदमी क्या कर लेगा जो अपने आप को खास घोषित कर देता है। सो आई एम बेसिकली एक आम इंसान हूँ, आम इंसान जो सभी जगह पाया जाता है, तो मैं भी सभी जगह पाया जाता हूँ। तो हमारे सर जी के हिसाब से अगर जाना जाए, तो अगर आप लोग महसूस करोगे जी, तो भगवान जी आप ही के साथ है। आप ही और आपके अलावा कौन है। आप अपने कर्म को करते चलिए, निष्ठा पूर्वक करते रहिए, अपने आप ही उसमें भगवान नजर आएंगे। और जब आप सभी कर रहे हो तो एक चीज़ और करिए कि जी टीवी के ऊपर इनका एक सीरियल आ रहा है नीली छतरी वाले, तो प्लीज़ देखना ना भूलिए। संडे रात 8:30 बजे। अरे भाई फ्री समय रहता है, हमेशा छुट्टी पे रहता है काफ़ी लोग संडे को, तो प्लीज़ ज़रूर से देखिए, ओनली ऑन जी टीवी। यस सर, थैंक यू सो मच। विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा। आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज। 10 बजे रात को सिटी पर ये आना। सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। के पिका Slaughter of cows and not only विदर्भ न्यूजला cows and not only cows. Actually you are right. Also dropped animals. माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। आवाज विदर्भाचा। सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा। आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज।